और उसके साथ शहजादा चार्ल्स इस तकरीब का बाकायदा इफ्तिताह करेंगे। 7 साल से ये एजाज भारत के पास था कि उसको इस तकरीब के लिए, इन गेम्स की तैयारियों के लिए एक वक्त मुहैया किया गया था, लेकिन जब से खासतौर पर अगर जून 2010 का जिक्र करें तो उसके बाद से मुख्तलिफ किस्म के तनाजात सामने आते रहे। कई ऐसे वाकयात हुए जिसके बाद ये बात शक शुबे में पड़ गई कि आया भारत के अंदर कॉमनवेल्थ गेम्स जो है उनका इनेकाद किया भी जा सकेगा या नहीं। लेकिन आज ये तमाम जो शकूक व शुबहात थे ये खत्म हो गए हैं। आज हकीकत तौर पर अगर देखा जाए तो आज बाकायदा इस तकरीब का आगाज किया जा रहा है जिसकी तैयारियां काफी अरसे से भारत में की जा रही थी और ये कहा जा रहा है कि 7,000 से ज्यादा फनकार जो हैं वो इस तकरीब में, इस इफ्तिताही तकरीब में हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान की जानिब से भी एक 75 रुकनी दस्ता है जो कि मुख्तलिफ इवेंट्स में, मुख्तलिफ खेलों में, जिनमें हॉकी, टेनिस, स्क्वॉश, वेट लिफ्टिंग शामिल है। इसके अलावा कुल मिला के 7 ऐसे गेम्स हैं जिसमें पाकिस्तान के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। इसके अलावा कई दीगर ममालिक हैं जो कि मुख्तलिफ किस्म के खेलों में शरीक होंगे। तकरीबन 7,500 से ज्यादा ऑफिशियल्स और खिलाड़ी इस वक्त भारतीय शहर नई दिल्ली में इन गेम्स में शरीक होने के लिए मौजूद हैं। अगर इन गेम्स में पाकिस्तान की कारकर्दगी का जायजा लिया जाए तो पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा जो मेडल्स हासिल किए हैं वो खासतौर पर रेसलिंग में हासिल किए हैं। इसके अलावा बॉक्सिंग में भी पाकिस्तान को फतह हासिल हुई है और इस दफा भी ये तवक्को की जा रही है कि पाकिस्तान अच्छे खेल का मुजाहरा करेगा। पाकिस्तानी दस्ता पुरअज़्म अंदाज में वहां पहुंचा है और इफ्तिताह हो चुका है इस तकरीब का। आतिशबाजी का खूबसूरत मंजर, नगाड़ों और बीन की आवाज पर स्टेडियम में बीचों बीच एरोस्टैट हीलियम गैस का दुनिया में सबसे बड़ा गुब्बारा धीरे धीरे ऊपर उड़ता हुआ ऐसा लग रहा है जैसे बीन की ध्वनि मानो सम्मोहित कर रही है इस एरोस्टैट को जो धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। एरोस्टैट को पहली बार किसी ऐसे समारोह में इस्तेमाल किया जा रहा है। एरोस्टैट को जमीन से 25 मीटर की ऊंचाई पर स्थापित कर दिया जाएगा। उसके नीचे कई रिफ्लेक्टर्स लगे हैं, साथ ही विशाल 8 कठपुतलियां इससे झूल रही हैं। इसके ऊपर चारों ओर प्रोजेक्शन स्क्रीन है। Sanjeev, this aerostat has 20,000 cubic meters of helium gas, and as it takes up these 8 puppets, which really showcase the different outfits, the attires that India will showcase at this opening ceremony. India showcases to the Commonwealth its culture, a tribute also to the common man, a tribute to small businesses. It will also showcase the growth and development of the latest and the largest democracy in the world.
And the drummers that you see in the white outfit on the left, these are the Phungcholam drummers. And the Phungcholam really was a classical dance of Manipur. And then you have the Chendu drum. There were 120 of those drummers. This is Keshav. He's really a child prodigy on the tabla. He began playing the tabla when he was just 2 years old. और ये नन्हा कलाकार केशव
खाली जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम इस वक्त रोशनियों से जगमगाया हुआ है। इंतहाई खूबसूरत अंदाज में इस तकरीब का आज आगाज किया गया है, जिसका इफ्तिताह किया है शहजादा चार्ल्स ने। उनके हमरा मौजूद हैं भारतीय सदर प्रतिभा पटेल और उनके हमरा मौजूद हैं भारतीय वजीर आजम मनमोहन सिंह। तकरीबन 7,000 से जायद फनकारों ने जिस खूबसूरत अंदाज में परफॉर्म किया है इस वक्त इस स्टेडियम के अंदर, वो यकीनन सबके लिए यादगार रहा होगा। स्टेडियम में आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा और साथ साथ हीलियम गैस का दुनिया में सबसे बड़ा गुब्बारा जो यहां पर बुलंद किया गया, 25 मीटर बुलंद रहेगा यह गुब्बारा। साथ इसके 7 कठपुतलियां हैं और बहुत खूबसूरत मंजर इस गुब्बारे के नीचे ही परफॉर्मेंस की जा रही थी और बड़े खूबसूरत मनाजिर थे। और ये तकरीब भी अभी जारी है। इसके साथ बुलेटिन में खबरों का सिलसिला भी जारी है, लेकिन यहां वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ये हैं 2 मशहूर पाउडर। पाउडर ए कीमत 199 रुपए और ये है एक्सप्रेस पावर, कीमत सिर्फ 135 रुपए, यानी 64 रुपए सस्ता। सफाई में फर्क नहीं तो महंगा पाउडर क्यों खरीदें? एक्सप्रेस पावर दे महंगे पाउडर जैसी धुलाई।